श्रोतागण भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ की खास विशेष मनमोहक, हमें एक अच्छा इंसान बनाने वाला, हमें मानवता के सूत्र देने वाला, वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी अवधारणा है उसको साकार करने वाला और सारा विश्व शांतिपूर्ण सहस्त्र से जीवन कैसे जिए उसके बारे में टिप्स देने वाला, उसके बारे में सूत्र देने वाला, और हम परिवार में कैसे सामंजस्य बना के रखें, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, हमारा जीवन किस प्रकार से होना चाहिए, हमारा व्यक्तित्व विकास कैसे हो सकता है, इन सभी बातों की समीचीन समीक्षा करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। पुनरुत्थान में हम प्रतिदिन नए नए विषयों को लेते हैं, हमारे ये लोक के और परलोक के दोनों विषय लिए जाते हैं। हम तिन्नाणम त्यारयाणम, समय व्यक्ति तरे और दूसरों को तारे, व्यक्ति स्वयं अपने जीवन को धन्य बनावे और दूसरों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए वो सहयोगी बने, ऐसी सारे विषयों के अंदर सामग्री डाली जाती है ताकि हर व्यक्ति उसके अंदर आनंदित हो, हर व्यक्ति ये महसूस करे कि ये विषय मेरे लिए बनाया, चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, हर एक को ये महसूस होता है कि विषय मेरे लिए ही बनाया गया है। इसी तरीके से शोध परक सामग्री हर विषय में डाली जाती। इसी क्रम के अंदर आज हम एक जीवन निर्माण का बहुत बड़ा सूत्र आपके सामने देने वाले हैं। आज का हमारा विषय है स्वयं के दोष देखें, दूसरों के गुण देखें। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अति उत्तम विषय है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि व्यक्ति अपने जीवन का ये फेज बना ले, जीवन को इस दिशा में समर्पित कर ले कि वो जीवन भर अपने ही दोष देखता रहे, दूसरों के गुण देखता रहे, तो 7 अरब की जनसंख्या कभी भी दुखी नहीं हो सकती। और अपना भी जितना जीवन 80 साल का, 90 साल का, 100 साल का है, एक सूत्र के माध्यम से वो बड़े जीवन को बहुत आनंदित तरीके से स्वयं का अच्छा बना सकता है, परिवार का अच्छा बना सकता है और अपने समाज का अच्छा जीवन बना सकता है, राष्ट्र का अच्छा जीवन बना सकता है, विश्व का अच्छा जीवन बना सकता है। देखिए कितनी बड़ी लॉजिक बात है कि स्वयं के दोष देखें। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है, बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं मैं विश्व के अंदर जो है बुरा व्यक्ति देखने के लिए चला, उनकी जो नजरिया था वो गुण देखने का नजरिया था, इसलिए उसको पूरे विश्व में भ्रमण करने के बाद में कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। तो उन्होंने देखा कि मैं अपने आप में तो झांकूं। जब कबीरदास जी ने अपने आप में झांकना चालू किया तो उन्होंने देखा कि मैं तो अवगुणों का पिटारा हूं, मैं तो दोषों की खान हूं और दोष मेरे में भरे पड़े हैं। अगर मैं ये जीवन नहीं है, कई जीवन लगा दूं तो ये हमारे दोष शुद्ध नहीं हो सकते। तो भाई और बहनों, हम दूसरे का सुधार करने जा रहे हैं तो खुद का सुधार तो पहले कर दे। देखिए 84 लाख जीवा योनि के अंदर प्राणी घूमते जा रहे हैं और घूमते घूमते हम किसी भी एक दूसरे जीवित प्राणी को उसको कष्ट देते हैं। देखिए कोई भी जो है जड़ पदार्थ है, कोई भी जो है अचेतन पदार्थ है, उसके कोई दुख नहीं होता, उसके कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं, उसमें संवेदना नहीं, उसमें इंद्रियां नहीं। लेकिन जो चेतन प्राणी होता है, जैसे मनुष्य को लेवें, मनुष्य एक चेतन प्राणी है, इसमें शरीर होता है, 5 इंद्रियां होती जो ज्ञानेंद्रिया कहलाती है, उसके बाद जहाँ तो मन होता है, मन के बाद में बुद्धि होती है, बुद्धि के बाद में प्रज्ञा होती है, प्रज्ञा के बाद में चित्त होता है और चित्त आत्मा का अंश होता है और उस अनंत चित्तों वाला हमारा आत्मा है। सारे चित्त मिलकर के और वो आत्मा परफेक्ट रूप से बनती है। तो इतना बड़ा मनुष्य के पास में ज्ञान का खजाना है। इसीलिए कहा गया है कि मेरी जो शुद्ध आत्मा है अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। हमारे यहाँ मोक्ष की परिकल्पना की पुरुषार्थ चतुष्टय को देखे भारतीय संस्कृति के अंदर तो अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष 4 तरह के पुरुषार्थ बताए गए हैं। काम और अर्थ तो सहज होते हैं, व्यक्ति को इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, वो जन्मजात सीख लेता है। लेकिन धर्म के लिए उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि वो धर्म एक ऐसा ब्रिज है जो कि अर्थ, काम और हमारी जो सिद्धि मोक्ष है उसके बीच में उसका समन्वय करता है। इसलिए सारी ट्रेनिंग धर्म की दी जाती है। धर्म के लिए व्यक्ति को बार बार अच्छी बातें बताई जाती है, माँ बताती है, गुरु बताते हैं, सत्संग बताते हैं और पढ़ाने वाले लोग बढ़ाते हैं, बुजुर्ग बताते हैं, फिर भी वो भूलता जाता है क्योंकि धर्म की ट्रेनिंग दी जाती। तो मैं बात कर रहा था कि अपने अवगुणों को देखें। ये अवगुण क्या है?
ये अवगुण जो हमने जन्म जन्मांतर के अंदर अन्य प्राणियों को कष्ट दिया है, दुख दिया है, उनको प्रताड़ना दी है, उनकी इंसल्ट की है, उनका तिरस्कार किया है, उनके दिल को दुखाया है, और तो उससे क्या है कि हमारे एक पाप कर्म का जो है संचय हुआ। वो सारे दोष है, इसको पाप कर्म कहिए, इसको कर्मरज कहिए, इसको कार्मण शरीर कहिए, इसको लिंग शरीर कहिए, या इसको जो है कॉजल बॉडी कहिए, सारे कॉजेस है। हम किसी जीवित प्राणी को कष्ट देते हैं तो वो कष्ट का एक कॉज बनता है, कॉज से कॉजल बॉडी बनती है, और कॉजल बॉडी जन्म जन्मांतर से हमारी इस आत्मा के साथ में लगी हुई है, और उस कॉजल बॉडी का कारण ये शरीर मिलता है। ये शरीर क्या एक मिक्सचर है, शुद्ध आत्मा और जड़ का मिक्सचर है, और ये जो हमें मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है, पूर्व जन्म के हमारे कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और हमारी कोई इस जन्म के अंदर स्वतंत्रता नहीं। हम जो जैसी पूर्वकृत कर्म करके आते हैं वैसा टैप रिकॉर्डर खुलता जाता है, और उसके अनुरूप जो है मन वचन काया है, ये हमें वो हम कर्म भुगतते रहते। तो ये सब विचारों के माध्यम के अंदर जो कहा गया है, तो कोई व्यक्ति अपना जीवन सुधारना चाहता है तो अपने वो दोषों को देखे, क्योंकि दोष जो इतनी अशुद्धि है, ये राग द्वेष है, ये कषाय, ये भरे पड़े हैं। जब तक हम इसको नहीं शुद्ध करेंगे तब तक हमारी ये जो शुद्ध आत्मा है, 24 कैरेट का सोना है, वो उज्जवलित नहीं होती। उसको तपाना पड़ता है, जैसे कि सोने को तपा करके कुंदन बनाया जाता है, उसी तरीके से हमारी इस आत्मा के ऊपर जो अशुद्धि आई गई है वही दोष है, उनको तपा करके हम इसको अलग करते हैं। मैं आपको एक बहुत उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं, आपके तुरंत समझ में आ जाएगा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोलार गोल्ड फैक्ट्री है, वहां पे मैं जाके आया हूं, मैं प्रोसेस देख के आया हूं, आप भी जाके देख सकते हैं। तो वहां पर माइंस में से जो गोल्ड ओर निकाला जाता है, उस गोल्ड के टुकड़े भी होते हैं उसके साथ साथ के अंदर, और रेत के कण भी होते हैं, तो उसको तपाया जाता है, रासायनिक क्रिया करके रेत को मेल्ट किया जाता है, रेत को अलग किया जाता है। उसके बाद सोने के अंदर कोई दूसरा मेटल अशुद्धि होती है, उसको भी कुछ केमिकल प्रोसेस के द्वारा करके 24 कैरेट का 9,999 के बिस्किट बनाए जाते हैं। वो प्योर हमारा शुद्ध सोना है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी जीरो है। उसी तरीके से जैसे कि रेत के कण हैं, वही हमारे दोष हैं, वही हमारे पाप है, वही हमारा कर्म रज है, वही हमारा कार्मण शरीर है, वही हमारा कॉजल बॉडी है, और वही हमारा लिंग शरीर है। उसको जिस तरीके से कोलार गोल्ड फैक्ट्री में रासायनिक क्रिया के द्वारा अलग किया जाता है, हमें उसको तपस्या के द्वारा अलग किया जाते हैं। हमारे भीतर जितने भी दोष हैं उनको देखा जाता है। देखिए, ये 4 टर्म्स हमारी भारतीय संस्कृति में आती है: सामायिक, आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। इसको बहुत आप अच्छी तरह से समझे। मैं सिद्धांत नहीं दे रहा हूं, सिद्धांत के साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं। आप कहेंगे कि आपने मात्र कह दिया कि दोषों को देखो, दोषों को हम कैसे देखें, दोषों को धोने की बात हम कैसे धोएं, वो आपको प्रैक्टिकल मैथडोलॉजी में समझाना चाहता हूं कि जो आपके जो भीतर दोष भरे पड़े हैं, उन दोषों को देखना, आप भीतरी जगत में जाकर के, और भीतर जो विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान का बहुत बड़ा साम्राज्य है, उस साम्राज्य के अंदर भीतर घुसेंगे तो आपको दोष नजर आएंगे। तो उन दोषों को देखना, मात्र उनको दोषों को देखना, आत्मा से आत्मा को देखें, अपनी आत्मा की साक्षी से उनको दोषों को देखें कि मैंने 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों से कितना कितना जो है उनके साथ में बुरा व्यवहार किया है, उनको देखना सामायिक कहलाता है। अब आपने देख तो लिया, अब खाली देखने से तो शुद्धिकरण नहीं होगा, देखने के बाद में आलोचना होती है। स्वीकार कीजिए ये दोष मैंने किए हैं, जन्म जन्मांतर के अंदर 84 लाख जीवा योनि के साथ में जब जब रहा हूं, तो सारे दोष जो इकट्ठे होकर की एक कॉजल बॉडी बनी है। देखिए, हमारे जो न्याय पद्धति को भी देखें तो कोई व्यक्ति के ऊपर जो किसी तरह का कहना चाहिए कि प्रतियोग लगाया जाता है, किसी को जो है वो उसको जो है दोषी बनाया जाता है, तो दोषी बनाने के बाद में 2 तरह के वकील होते हैं, पक्ष का होता है, प्रतिपक्ष का होता है। दलीलें चलती है, एविडेंसेस चलती है, प्रूफ चलते हैं, और जो हमारा जज होता है सारी चीज़ों का एनालिसिस करता है, और उसके आधार पे उसको किसी का दंड जो है वो सुनाता है। वह भी सारे
प्रूफ के आधार पे, और जब तक वो व्यक्ति स्वीकार न करे, उसको दोष जो है नहीं दिया जाता, उसको कोई तरह का दंड नहीं दिया जाता। ये तो हमारी सांसारिक पद्धति है, लेकिन ईश्वर के घर की पद्धति आप स्वीकार करो कि ये दोष और किसी के नहीं किए गए, केवल मेरे द्वारा ही किए गए हैं। परिवार के दूसरे सदस्यों के दोष अपने अपने होते हैं, ये सारे दोष जो मैंने किए मेरे किए हैं, उसको आलोचना कहते हैं। अब हमने दोषों को देखा, उसकी आलोचना की, यानी उसको स्वीकार किया। और तीसरा होता प्रतिक्रमण। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज डिटर्जेंट का युग है। आजकल जो है, जो धुलाई की जाती है मशीनों के अंदर हाई पावर का डिटर्जेंट डाला जाता है, तो कहीं पर भी कोई अशुद्धि को वो रहने नहीं देता। कपड़ा एकदम वाइट, क्लियर वाइट हो जाता है, एवरीडी वाइट हो जाता है। तो उसी तरीके से हमारा डिटर्जेंट पाउडर तो प्रत्याख्यान है, वो हमारा प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण का अर्थ है क्षमा मांगो, सॉरी फील करो, आप जो है मिच्छामि दुक्कडम करो, और 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों से भीतरी जगत के अंदर आप उच्चारण करके, बिना उच्चारण करके सबसे क्षमा याचना करो। मैं आपको प्रतिक्रमण की एक सर्वमान्य विधि बताता हूँ। पहले आपको 84 लाख जीवा योनि जो हमारे हर धार्मिक ग्रंथ में लिखे गई हैं, वो कौन कौन सी बोली, उन सबको मैं आह्वान करूँगा, सबको बुलाऊंगा। 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख अप का, 7 लाख तेज का, 7 लाख वायु का, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का, 14 लाख साधन वनस्पति का, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख त्रियंद्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिरंज पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनि के समस्त प्राणियों को मैं आह्वान कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके नमन करता हूँ। हे उन सब की अव्ययबाद आत्मा, अव्ययबाद आत्मा किसी को कष्ट न तो देती है न कष्ट लेती है, इसलिए उनकी ये मेरी भावना 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों तक पहुंच गई। वहाँ किसी तार की आवश्यकता नहीं है, उनको मात्र याद किया जाता तो हाजिर रहते हैं। तो ये 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत मैंने किसी भी प्राणी से, आपसे, मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से आपको किंचित मात्र भी कष्ट दिया तो मैं एक भोले बच्चे की तरह आपसे शुद्ध हृदय से क्षमा याचना करता हूँ। आप सब मुझे क्षमा करें, मैं आप सबको क्षमा करता हूँ, और आप मेरे को एनओसी दो, और मैं आप सबको एनओसी जो इन एडवांस के अंदर देता हूँ, आप मुझे सारे एनओसी दो। सबकी एनओसी आ जाएगी, किसी भी एक प्राणी की भी एनओसी बाकी नहीं है। तब मुक्ति होती है, तब हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बनते हैं। वो क्यों बनते हैं? क्योंकि वह अवस्था ऐसी होती है कि वहाँ कोई दुख नहीं होता है, अक्षय सुख होता है, और वहाँ पे ऐसा सुख होता है कि उसके बाद में दुख आता ही नहीं है। हमारे जीवन में तो हर संयोग के साथ में योग जुड़ा हुआ है, एक दुख के साथ सुख जुड़ा हुआ है। जो सुख गया फिर दुख आया, दुख गया सुख आया, ये चेन है। और ये चेन हम 84 लाख जीवा जब तक भटकते हैं ये चलती रहती है, और इसी के अनुरूप ही अपने कर्मों को काटते हैं, कर्मों को जोड़ते हैं और भुगतते रहते हैं। तो मैंने ये एक प्रतिक्रमण का बहुत सुंदर उपक्रम बताया। ये न तो किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, न जाति से है, न तो वर्ण से है, न भाषा से है, और न किसी भी धार्मिक जगत से है। भाई मेरे को उस धर्म की बात कही जाती है तो मानव मात्र के लिए, मानव मात्र के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए। मैंने तो 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों का आह्वान किया, निवेदन किया, नमस्कार किया, तब जाकर के वो हाजिर हुए। तो ये हमारा जो है प्रतिक्रमण कहलाता है। उसके बाद में होता है प्रत्याख्यान। अब आपका शुद्धिकरण चालू हो गया, भीतर डिटर्जेंट पाउडर लगना चालू हो गया, अशुद्धि धुलनी चालू होगी, प्रोसेस चालू हो गई है। लेकिन फिर से हम अशुद्ध नहीं हो, फिर से हम दोष ना करें, उसके लिए प्रत्याख्यान होता है। हम संकल्प करें कि किसी भी प्राणी को हम दोषित नहीं देखेंगे। देखिए कि जो कुछ चराचर जगत के अंदर, जैसा कि मैंने बताया कि ये भुगतान के लिए शरीर मिला है, हमको श्वास लेने की स्वतंत्रता नहीं है। ये तो कुदरत का कानून है, कुदरत हमें संजोग जुटाती है। जैसे हमने कर्म बीज डाले हैं पूर्व जन्म के अंदर, वो आज कर्म फल और कर्म परिणाम बनकर के आते हैं। जब कर्म फल मिलते हैं हमें, तो कर्म परिणाम सुख दुख के रूप में मिलता है, और हम जीवन के अंदर कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी सुखी होते हैं, दुखी रहते हैं, और इस झूले के अंदर झूलते रहते हैं।
ये हम कर रहे हैं और हर प्राणी कर रहा है। तो हमें क्या अधिकार है किसी प्राणी की ओपिनियन देने के अंदर, किसी प्राणी के जो है वो उसके ऊपर किसी तरह कटाक्ष करने में और उसको बुरा बताने में, उसके प्रति हमें भाव बिगाड़ने को, वो ऐसा है वैसा, हम राग द्वेष करने का हमको क्या अधिकार है? आप एक कुदरत के कानून के तरह जीवन यापन कर रहे हो, वह भी कुदरत के कानून से बंधा हुआ है, आप भी बंधे हुए, तो अपने भाव न बिगाड़ें। ये जो भाव बिगाड़ोगे तो भाव बिगड़ जाएगा। अगर हमारे भाव नहीं बिगड़ेंगे तो क्या होगा कि हमारे कॉजेज नहीं डलेंगे। देखिए कि व्यक्ति कोई बीज डालता है जब जाके पौधा बनता है, बीज न डाले तो पौधा नहीं बनता। और एक बार किसान ने कोई भी बीज डाल दिया, गेहूं का डाल दिया तो गेहूं का पौधा तैयार होगा, बाजरा डाल दिया तो बाजरा होगा, मूंग डाल दिया तो मूंग होगा, मोट डाल दिया तो मोट होगा। इसलिए वो डाले ही नहीं तो उसको कोई पौधा होगा ही नहीं है, और डाल दिया उसके बाद में परतंत्र हो गया। इसलिए हम भी कोष डालने के पहले स्वतंत्र हैं। और हम क्या करना है इस जीवन के अंदर? पुरुषार्थ किसे कहते हैं? आप कहेंगे, प्रश्न करेंगे मेरे से कि पुरुषार्थ बताइए, पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ ये है कि हम किसी के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करें, किसी के प्रति बुरे भाव नहीं बिगाड़ें और किसी को बुरा भला नहीं कहें, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं करें। तो हमारे जो कॉज नहीं डलेंगे तो हमारा शुद्धिकरण तो चल रहा है। हमारे भीतर जितने भी पाप की प्रक्रिया, दोष की प्रक्रिया है, वो तो धुलती जा रही है और नए दोष इकट्ठे नहीं होंगे। उसके लिए हमको कॉज नहीं डालना। जब कॉजेज नहीं बनेंगे तो आने वाले कुछ ही जन्मों के अंदर, जब ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है तो एक जन्म के अंदर पूरी नहीं होती है, 2, 4, 5 जन्मों के अंदर प्योर शुद्धि हो जाती है और नया मैल नहीं जम रहा है, नई अशुद्धि नहीं आ रही है। तो धीरे धीरे ये प्योर जो 24 कैरेट का जो सोना है, ये जाकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था के अंदर चला जाएगा और ये हमारी शुद्ध आत्मा है, वो अमूर्त है, बिना शरीरधारी, ये सिद्ध शिला के अंदर चली जाएगी, मोक्ष के अंदर चली जाएगी और वहां जाकर के आनंद की स्थिति में हो जाएगी। हम सच्चिदानंद की बात करते हैं। सत का मतलब होता है अविनाशी। दुनिया में एक ही तत्व है जो अविनाशी है। जब सारे दोषों से मुक्त हो जाता है तो एक ही तत्व है, वह है अविनाशी। और चित्त का अर्थ होता है उस अविनाशी तत्व के अंदर क्या है? उसके अंदर ज्ञान और दर्शन है। तो और वो उसका स्वभाव है और उसके बाद के अंदर उसका गुण और लक्षण क्या है? वो आनंद है। सच्चिदानंद का मतलब मेरा अविनाशी तत्व जो कि ज्ञान और दर्शन युक्त है और वो आनंद रहता है, उसमें 24 आवर्स आनंद होता है। कभी भी मायूसी नहीं आती, कभी भी दुख नहीं आता, क्योंकि शरीर ही नहीं है। दुख को और सुख को भोगने वाला शरीर होता है, अरूपी होता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब हम थोड़ा निष्कर्ष की बात करते हैं। हमने अपने दोष को देखने के लिए खूब जो है बात, लंबी चौड़ी बात कही। अब दोष को हम देखते रहेंगे और दूसरों के गुणों को देखें। हर व्यक्ति में गुण है क्योंकि वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला। उसके गुण कैसे देखें? उसके गुण देखने के लिए हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और 84 लाख जीवायुनी प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को दिव्य दृष्टि से दर्शन करता हूँ। और चूहा जा रहा है, बिल्ली जा रहा है, पेड़ है, पौधा है, गाय है, भैंस है, कौआ है, बिल्ली है, कुछ भी है, तो बोलना नहीं है, कहना नहीं है, भीतर भीतर स्मरण करो कि इसके भीतर जो शुद्ध आत्मा विराजमान है वो सबका एक सा समान है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम बहुत अच्छी सत्संगत कराता है और जहाँ सत्संग होती है हमको गुण मिलते हैं और हमें ज्ञान का खजाना मिलता है, हमारा अज्ञान दूर होता है। और जब अज्ञान दूर होता है तो एक दिव्य प्रकाश होता है। उस प्रकाश के अंदर हम निस्वरूप को देखता है और व्यक्ति जब निस्वरूप देखना चालू करता है तो धीरे धीरे मुक्ति की प्रक्रिया में लग जाता है। इसे पुनरुत्थान कार्यक्रम आप देखते रहिए, बराबर आप देख रहे हैं। लोगों को मोटिवेट कीजिए, देखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में परिवर्तन आवे, लोग सुधरे, अच्छे गुणों को प्राप्त करें। हमारा उद्देश्य ये है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो और खूब आप शतायु होकर के अपने जीवन का कल्याण करें और परोपकार करके मानवता का हित करें। आपके प्रति मंगल भावना।